और हम डरने वाले नहीं है एनएसए से। इस बात को आप साफ समझ लें। तो ये एनएसए वेनएसए का डर ना दिखाएं भारत के नागरिकों। देश को खतरा अगर किसी से है तो आरएसएस और बीजेपी की गलत नीतियों से है, और आरएसएस और बीजेपी को किसी से खतरा है तो देश की जनता की ताकत से खतरा है, क्योंकि जनता इनसे बेहद नाराज हो चुकी है। इनकी घिनौनी कार्रवाइयां, गंदी कार्रवाइयों को अब बेनकाब हो चुकी है और जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार हो चुकी है। अब दिल्ली में किसी भी व्यक्ति पर एनएसए के तहत कार्रवाई हो सकती है। ये पूरी तरह से अधिकार दिल्ली पुलिस को दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिए हैं। जिस पर भी दिल्ली पुलिस को शक होगा जरा सा भी, उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होगी और 12 महीने के लिए यानी 18 अक्टूबर तक उसको जेल में रखा जा सकता है, हिरासत में रखा जा सकता है। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट महमूद पराचा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब, एनएसए के तहत किसी भी व्यक्ति पर दिल्ली में अब कार्रवाई हो सकती है। जिस पर भी जरा सा दिल्ली पुलिस को शक होगा वो उनको हिरासत में डाल सकती है लेकर, ऐसा आदेश है दिल्ली के उपराज्यपाल का। देखिए, इस बात इसके दो पहलू हैं जी। पहला पहलू तो यह है कि हालात अक्टूबर तक इतने ज्यादा खतरनाक हो गए हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली पुलिस तो एकदम फेल हो गई है। अमित शाह जी की होम मिनिस्ट्री के तहत जो काम कर रही है वो एकदम फेल हो गई है, और इतने खतरनाक हालात हो गए हैं कि एनएसए की ताकत जो आमतौर पे जो कानून में लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को होती है, यानी कि एलजी साहब को होती है, तो इतना भी टाइम नहीं मिलेगा एलजी साहब तक भी पहुंचने का। तुरंत के तुरंत एनएसए लगाने की पावर कमिश्नर यानी कि दे देंगे, और कमिश्नर साहब इसको ऑब्वियसली अपने जूनियर ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका क्या मतलब है? पहली चीज तो इतनी बुरी भारत की राजधानी की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई है जिसको एलजी साहब खुद तस्लीम कर रहे हैं, और अक्टूबर तक खराब रहेगी, यानी कि अक्टूबर तक तो लॉ एंड ऑर्डर संभालने की अमित शाह साहब में और दिल्ली पुलिस में ताकत है ही नहीं, और वो भी बहुत ही संगीन किस्म की लॉ एंड ऑर्डर के लिए एनएसए लगता है। तो ये तो इनकी एफिशिएंसी पे एक तो रिफ्लेक्शन है बहुत बड़ी। दूसरी बात यह है कि इसका असली मकसद क्या है? अगर पहली नजर में देखा जाए तो ये नजर आता है कि पुलिस और होम मिनिस्ट्री और एलजी साहब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरी तरीके से नाकाम हो गए। दूसरी नजर से देखा जाए तो इसमें ये क्या हो रहा है? सीए एनआरसी के टाइम पे भी ये शुरू हुआ था, और तब किसान आंदोलन चल रहा है। ये दरअसल किसानों को डराने के लिए, और ताकि पार्लियामेंट का सेशन जो चल रहा है उसमें लोग प्रदर्शन करने ना आए। आज देश की जनता इस चीज से, और ये जब ये जासूसी कांड जब से हुआ है, और भी ज्यादा भयभीत व्याकुल हो गई है और इस सरकार के खिलाफ एकदम खुल के सड़कों पे आना चाहती है। तो ये इसका मंशा जो दूसरा समझ में आता है हमें, वो यही है कि लोगों में डर का माहौल फैलाना चाहते हैं कि देखिए ये है पुलिस जिससे आप सब डरते ही हो, वैसे ही जिसके बारे में कोर्ट अब इतनी खतरनाक बातें लिखने लगे कि ये बिल्कुल ही नाकारा हो गई है पुलिस के जो अधिकारी हैं, और उनपे फाइन भी लगाने शुरू कर दिए कोर्ट ने। तो हम जो है अमित शाह साहब और एलजी साहब ये कहना चाहते हैं कि हम इन जो पुलिस अधिकारी हैं जिससे आप सब लोग डरते हो, जिससे कोर्ट जिन्हें कहती है कि ये बेलगाम हो चुके हैं, हम उनके पास ऐसी ताकत दे देंगे। तो इसलिए आप अब प्रदर्शन मत करो, सरकार के खिलाफ आवाज ना उठाओ। इसके अलावा, इन दो मकसदों के अलावा तीसरा कोई मकसद मुझे समझ में आता नहीं है। तो ये दोनों ही मकसद अगर हैं तो ये भारत के संविधान के खिलाफ है, भारत के कानून के खिलाफ है, एनएसए के कानून के खिलाफ है, और पॉलिटिकल वजहों से, सरकार की नाकामियों को डंडे से छुपाने की वजहों से आप एक जो ऐसा कानून है जिसकी जरूरत पड़ सकती है कभी मुश्किल के टाइम में, उसका इस तरीके से एकदम जिसे कहते हैं बहुत ही आसानी के साथ इस्तेमाल कर रहे हो। तो आप लोगों को बार बार सोचना चाहिए। एलजी साहब आपको भी सोचना चाहिए, और अमित शाह साहब आपको सोचना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी आपको तो बहुत ज्यादा सोचना चाहिए, आप प्रधानमंत्री के पद पे हो। क्या इस प्रकार से डंडे से आप लोगों की जेन्युइन आवाज उठाओगे कि लोग आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ ना बोलें, कि लोग आपकी ये जो जासूसी कांड है उसके खिलाफ ना बोलें? क्या लोग आपकी जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी चल रही है जिसमें आपने पूरा देश बेचने के लिए होड़ लगी हुई है मंत्रालयों में आपस में, उसके खिलाफ ना बोले? क्या चाइना जो हमारे देश पे दिन ब दिन हमारी धरती पे कब्जा करते जा रहा है उसके खिलाफ ना बोले? चाहे पाकिस्तान जो है वो सीपैक बना रहा है, उस पर आपकी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल रही। मुंह दिखाने के लिए आप सिर्फ उनकी अपोजिशन करते हो, लेकिन सीपैक रुकवाने के लिए आपकी सरकार कुछ नहीं करती। क्या इन सब चीजों पे भारत के नागरिक आवाज ना उठाएं, उनको आप डंडे से
दबाना चाहते हो। और दूसरी तरफ आपके गुजरात के कितनी जो मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन है, वो चाइनीज कंपनी के साथ उनकी क्या साठगांठ है, इसके बारे में भी हम 50 बार सवाल पूछते हैं। तो इन सब चीजों को छुपाने के लिए क्या आप एनएसए इस्तेमाल करना चाहते हो? लोग पार्लियामेंट पे प्रदर्शन ना करें इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हो? तो आपको मुबारक हो, देश की जनता भारत के संविधान को बचाने के लिए, खासतौर पर अम्बेडकरवादी और देश का कानून और देश का संविधान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग पीसफुल तरीके से आपकी इन सारे जो घिनौनी करतूते हैं उसको बेनकाब करेंगे, और हम डरने वाले नहीं हैं एनएसए से। इस बात को आप साफ समझ लें, तो ये एनएसए का डर ना दिखाएं भारत के नागरिकों। लेकिन बहुत सारे नौजवान ऐसे भी हैं जिन्हें हमने देखा जो यूएपीए के तहत, एनएसए के तहत, सीएए एनआरसी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, वो जेलों के अंदर हैं। साल भर उन्हें हो चुका है, साल से ऊपर हो चुके हैं, अभी भी वो अंदर हैं। तो क्या आने वाला वक्त इससे ज्यादा खराब होता नजर आ रहा है? कौन सा ऐसा खतरा है देश की सुरक्षा को, महमूद पराचा साहब, जो एनएसए की कार्रवाई इस तरह से करवाई जा रही है कि कोई भी मिले, आपको जिस पर भी शक हो उसे उठा के आप एनएसए के तहत डाल दीजिए अंदर? देश को खतरा अगर किसी से है तो आरएसएस और बीजेपी की गलत नीतियों से है, और आरएसएस और बीजेपी को किसी से खतरा है तो देश की जनता की ताकत से खतरा है, क्योंकि जनता इनसे बेहद नाराज हो चुकी है। इनकी घिनौनी कार्रवाइयां, गंदी कार्रवाइयों को अब बेनकाब हो चुकी है, और जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार हो चुकी है। जहां तक आपने ये कहा कि बहुत सारे नौजवान बंद है, आपने भी हाईकोर्ट का एक ऑर्डर देखा है। इन मुश्किल हालात में भी इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि यूएपीए का जो आपने केसेस लगाए बिल्कुल बेबुनियाद तौर पे लगाए। एक और केस में 25,000 का जुर्माना लगाया है, और पुलिस को यह कहा है कि पुलिस जो है मुलजिमों को बचाने के लिए काम कर रही है, और उसके बाद यह भी कहा है कि पुलिस के खिलाफ एफआईआर कराएं, ये छूट दी गई है कंप्लेनेंट को। तो ये सब हालात बदल रहे हैं, तो हम अपने नौजवानों को बेशक भारत के संविधान और कानून से इन मुसीबतों से निकालेंगे, लेकिन भारत के संविधान को कमजोर नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए पूरे मुद्दे पर INN चैनल से। एडवोकेट महमूद पराचा का साफ तौर पर कहना है कि एनएसए का जो कानून है वो बेहद मुश्किल तरीन हालात में, और ऐसे हालात में कि जब देश की सुरक्षा को खतरा हो तब इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस कानून को इन हालात में इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो हालात बिल्कुल इस तरह के नहीं हैं। और इस बात का सबूत है कि एलजी और उसके अलावा खुद केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल होती नजर आ रही है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।